खून बनाने की मशीन है ये। इसको खाने से शरीर हो जाएगा एकदम हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त। सभी के लिए ये सेहत का खजाना है। ना तो इसमें कोई महंगे ड्राई फ्रूट्स हैं, ना ही मखाना है, ना ही खोया है, लेकिन इसका स्वाद इतना लाजवाब है जो एक बार खाए बार बार मांगे। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बाजार से लेकर आए हैं चुकंदर। चुकंदर को लाने के बाद आप अच्छी तरीके से वॉश करिए और इसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से कट करके इसके डंठल को हटा दीजिए। तो दोस्तों चुकंदर में कई तरह के विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होते हैं। इसके सेवन से कई समस्याएं भी आपकी दूर होती है। यह शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने में भी मदद करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड मसल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इसे खाने से स्टेमिना बढ़ता है। ऑफिस में लंबे समय तक काम करना हो या फिर पढ़ाई, ये आपकी थकान को भी दूर करता है। तो चलिए हम इसके छोटे छोटे पीस बना लेते हैं। देखिए हमने सभी चुकंदर को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। इसके बाद हमने लिया है एक मिक्सी का जार। अब हम क्या करेंगे, सभी चुकंदर यानी कि बीट रूट को इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको छानना शुरू कर दिया है। छानने के लिए हमने एक छलनी ली है और जैसे कि आप देखेंगे तो ये बचा हुआ हमारा जूस है और ऊपर की जो चीज हमारी बची है चुकंदर की, उससे ही हम आपको ये रेसिपी बनाना सिखाएंगे। तो चलिए नीचे वाला जूस आप पी सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब हम इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं जो हमारे बचा हुआ हिस्सा है। तो इसके बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने ले लिया है एक बड़ा सा कटोरा। अब कटोरे में हमने ले लिया है आटा। तो यहाँ पर हम इसमें एक कटोरा आटा ऐड करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही ज्यादा ये लाजवाब आपकी रेसिपी होने वाली है। इसके बाद हमारा जो ये पिसा हुआ चुकंदर है उसको हम इसमें मिला देंगे। तो ये आप देखिए हमने सभी चुकंदर को इसमें मिला दिया है। चुकंदर को इसमें मिलाने के बाद अब हमने एक कटी हुई प्याज ले ली है। प्याज को भी हम इसमें काट देंगे। आप इसको बारीक बारीक चॉपर कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी हमने इसमें डाल दी है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मसाला भी मिलाने वाले हैं जिससे कि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसमें आधा चम्मच चाट मसाला मिला रहे हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रहे हैं ताकि इसमें स्वाद अच्छा बना रहे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी चीज को हम अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे हाथ भी थोड़े लाल हो जाएंगे। तो हम इसमें हल्का सा इस तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद आपको इसका पेड़ा बनाना होगा। जिस तरीके से आप रोटी बनाते हैं उसी तरीके से आप इसका पेड़ा तैयार कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसका एक पेड़ा तैयार कर लिया है। ये देखिए दोस्तों हमारा पेड़ा एक बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपको जितने भी पेड़ तैयार करने हैं, जितनी भी आपको ये बनानी है, वो आप इसी तरीके से सभी पेड़ों को बना लीजिए। ये देखिए हमारे सभी पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें लेना होगा इस तरीके का एक भगोने का ढक्कन, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर एक पन्नी रख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा आटा रखेंगे और हमारा जो पेड़ा है हम पेड़ों के दोनों तरफ इस तरीके से लगा देंगे ताकि इसको बनाते समय ये तवे पर ना चिपके। ये देखिए इस तरीके से आप हाथ से इसको बड़ा कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हमने एक फ्राई पैन को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमने इसको इस तरीके से डाल दिया है। लेकिन वीडियो अभी आपकी पूरी नहीं हुई है क्योंकि इसमें मैं आपको दो चीजें बना के दिखाने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार और टेस्टी। जैसे कि आप देखेंगे एक तरफ से अच्छी तरीके से सेक चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पलट लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इसे रोटी की जगह खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है ये। अब अगर आप चाहें तो आप इसे पराठे की तरह भी बना सकते हैं। इसके ऊपर आप घी लगा सकते हैं क्योंकि कुछ लोग सूखी रोटी टाइप की खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आप इस पे घी लगा सकते हैं और दोस्तों आप इसे नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा पराठा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप इस पराठे को बना के खा सकते हैं। ये आपके पूरे परिवार को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ पर पराठे के बाद अब हमने इसको फ्राई भी कर रखा है घी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल पकोड़े की तरह बना है ये देखने में, लेकिन आपको ये चिकन की तरह लग रहा होगा। तो इसी तरीके से आप ब्रेकफास्ट या फिर लंच में इसको खा सकते हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।